हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस ईयर कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% हानि पर, दूसरी को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है ना, जो सेलिंग प्राइस है एसपी, ये विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो उनकी लागत मूल्यों में क्या अंतर है, मतलब कि जो सीपी है दोनों वस्तुओं का उसमें कितने रुपए का अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक वस्तु को 14% हानि पर बेचा और एक को 14% के लाभ पर बेचा। ठीक है, मतलब कि जो पहली वस्तु थी उसको 14% की हानि पर बेचा, मतलब कि 86%, और दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। और देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक, और जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा तो यही दोनों रेशियो सीपी का भी आएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें रेशियो कितने कितने का आया, ये आया 43, ये आया 57। ठीक है, ये जो रेशियो आया यही रेशियो सीपी का भी है। जब भी एसपी का भी सेम होगा तो ये जो रेशियो आया, ये रेशियो का है सीपी का भी यही रेशियो होगा। ठीक है ना, तो देखिए एक वस्तु 43 की, एक वस्तु 57, अंतर कितने का है दोनों में, 14 का। ठीक है ना, अब देखिए वहां पे अपन को 100% की वैल्यू कितनी दी है, 624। 100% की वैल्यू 624 है, तो 14% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1% की कितनी आ गई, 6.24, तो 14% की कितनी आ गई, 14 56 6 5 14 में 28 35 3 14 70 84 85 ठीक, 14% की वैल्यू कितनी आ गई, 87.36। कितने रुपए का सीपी में दोनों में क्या होगा, अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसका कुल प्रॉफिट बताना है, कुल लाभ बताना है। ठीक है ना, अब देखिए एक व्यक्ति उसने कुछ रुपए में कोई चीज खरीदी, मान लिया कि 100 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी, इसको किस पे बेचा, 30% की हानि पर बेचा, माइनस लगा दिया, तो कितने की बेची, 70। अब ये 70 रुपए उसके पास है, इसी की उसने दूसरी चीज खरीदी, और जो ये चीज खरीदी इस पे उसको क्या हुआ, इस पे उसको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 60% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 42 ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 112। अब देखिए 100 रुपए की उसकी चीज थी, ओवरऑल उसने कितने की बेच दी, 112 की, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 12% का उसका क्या हुआ, लाभ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमन तो से कोई लेना देना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा वहां पे कि एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है ना, अब देखिए एक वस्तु x रुपए पर बेची जाती है, ठीक, एक वस्तु x रुपए पर बेची जाती है, अगर ये कह रहे 33.3% पर बेची जाए, इसका मतलब देखिए 33.3% पर बेची जाए का मतलब क्या होता है, 1/3, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि 3 की वो चीज थी और एक इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1/3 का मतलब होता है कि 3 की वो खरीदी गई, एक हानि पर बेची जा रही है। ठीक है ना, और ये कह रहे हैं कि एक हानि पर जो बेची जा रही है ये इस पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, मतलब क्या है, इसका मतलब जो एक है वो किसकी वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। एक क्या है, 80% की वैल्यू है। इसका मतलब जो 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 80% है तो 3 की वैल्यू 240% हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एक पे बेचने पर 80% का नुकसान हो रहा था, अब ये कह रहे हैं कि x रुपए की थी और x ही रुपए की बेच रहे हैं, मतलब कि
3 की खरीदी और 3 की ही बेची। अब देखिए 3 की बेचेंगे तो 240% का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 की चीज होती है, 100 की चीज होती है, 80 पे बेच रहे थे, 20% का नुकसान का हानि थी, 240 पे बेचेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 140% का क्या हो जाएगा, लाभ या प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए कह रहे थे कि एक वस्तु को 33.3% पर बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। 33/3 का मतलब होता है 1/3 की हानि, मतलब कि 1 की हानि हो रही है, 3 क्या है, सी की है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि x की चीज x पे ही बेच रहे हैं, मतलब 3 की चीज 3 पे ही बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखिए एक पे जो लॉस हो रहा है वो 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 80% की वैल्यू है 1, तो 3 क्या हो गई, 240% की वैल्यू हो गई। अब 240% है, 100% की कोई चीज होती है, कितना प्रॉफिट हो गया, 140% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कोई हानि या कोई लाभ ना हो। जब भी देखिए जब भी दो वस्तुएं सेम अमाउंट पर खरीदें, ठीक है ना, 2 वस्तु सेम अमाउंट पर खरीदी जा रही है और एक पे 15% हानि हो रही है, तो दूसरे पे कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि लाभ हानि ना हो, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 15% की इसका भी आंसर हो जाएगा। मतलब कि 15% का एक पे क्या हो गया था, हानि 15 कम हो गया था, यही 15 बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट है खरीदने वाला वो क्या था, सेम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत सिंपल था, अगला देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, प्रत्येक 9471 रुपए पर, एक पर 23% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 23% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 23 का फायदा 23 का ही नुकसान है, तो इसके लिए फॉर्मूला बना है, जो भी अगर सेम है उसके स्क्वायर करके बटे 100। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529/100। और ये चीज याद रखना, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, लॉस, हमेशा लॉस होगा, तो 5.2% की क्या हो गई, हानि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदी। उसने मेज 15% लाभ पर और कुर्सी 10% हानि पर बेची। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ तो मेज की कुल लागत क्या थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है मेज और ये है कुर्सी, ठीक है ना। मेज पर क्या हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। इस पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, और जो ओवरऑल हो रहा है वो 12,000 पे 300 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कितने परसेंट आ गया, ये 2.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। मतलब इसको एलिगेशन लगा देंगे, इस पे 15% का लाभ हो रहा है, इस पे 10% की हानि, ओवरऑल क्या हुआ, 2.5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एलिगेशन लगाते हैं, तो ये अपन का आ गया 12.5 और इसको यहाँ माइनस करेंगे, ये क्या आ गया 12.5। इसका मतलब कि ये दोनों तो सेम आ गए, मतलब कि जो रेशियो आएगा दोनों का, कुर्सी और मेज की खरीदने का लागत मूल्य क्या, वो दोनों बराबर है। अब देखिए 12,000 का था एक, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 6,000 की खरीदी थी कुर्सियां और 6,000 रुपए की क्या होगी, मेज, ठीक है, बराबर बराबर अमाउंट हो गया, ठीक।